हेलो हेलो एक छोटा सा निवेदन करेंगे संजनों से। एक छोटा सा हमारा स्मृति को कैद का एक छोटा सा प्रयास है। आइएगा आप सब एक मीठी मुस्कान के साथ कैमरा में अपना जय श्री राम जय श्री राम जय श्री हरि ओम हरि ओम जय श्री राम जय श्री हरि ओम जय श्री राम 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 जय हरि ओम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हेलो 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 श्री राम 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 बढ़ा व्याख्या थोड़ा सा वॉल्यूम श्री राम जय राम श्री राम हेलो हेलो बोलिए सियापति रामचंद्र की। माँ कौशल्या भंडार में जाके पूछा थी कौन प्राप्त करे निखाओ हेलो हाथ उठाओ इसे हाथ उठा एक बार खाओ और आगो नहीं खाया हो तो तुम्हार होता है। माँ कौशल्या भंडार में तुहर भोजन पर जाती व्यवस्था है। अब भगवान प्रसाद खाए पर संकोच नहीं करना है। भगवान प्रसाद ओ भगवान प्रसाद जाकर अवश्य खाओ और जब खाए होते में जाकर लगाओ आए बोलिए सियापति रामचंद्र की। पवन हनुमान की धूप को भी साम आना चाहिए, सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। अरे सर छुपाने का ठिकाना चाहिए और लाख कर लो बीवी सेवा मगर। अरे लाख कर लो बीवी सेवा मगर पाँव माँ के भी दबाना चाहिए। माँ एक बहुत सबसे छोटे शब्द है। ये संसार के सबसे छोटे माँ, लेकिन कर अर्थ प्रवेश तो अर्थ खोजा कई जन्म बीत गए। लेकिन माँ की भावार्थ है ओला समान बड़ा असंभव है। कोनो कवि की रचना याद है कि माँ की अजमत से अच्छा क्या होगा, माँ की अजमत से अच्छा क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। और खुदा नहीं होती हो पैरों में जन्नत, सोचो तो सर का मकाम क्या होगा, सोचो तो सर का मकाम क्या होगा। अरे नौ महीना ले कोख कर रखे औकत को जोखिम सही जी, नवा जन्म दे तीन और उन्हीं चार बेटों से पाली जाती, उन्हीं चार बेटों से पाली जाती। ये हमारे समाज विडंबना है भाई। आज जगह राम कथा करा था, लेकिन राम भावार्थ राम के जिन सत्संग के लाभ है उसे नहीं समझा था। राम के नहीं हमन धर्म नहीं मानी। अब एक स्पष्ट उदाहरण जो मालदार टिके रहे, निर्णायक
नायक महोदय से ध्यान चाहूं दो पंक्ति के लिखे कि जो माल लगाए ठेके रहे गरीब को फांसी भूल गए रावण की बुराई याद रही अच्छाई राम भूल गए अच्छाई राम भूल गए। आज भगवान की अच्छाई है वो बिल्कुल याद नहीं करन। अब ये सत्संग में बैठ के हुए भगवान के राम के पद चिन्ह है वही में चले के प्रयास करना है केवल हमारे देश से है। आओ हमारे बीच बीच में देश के शुभ सुखात परिवार के बाबा आगमन है। अब मोर जैसे यानी मोर जैसे मूर्ख व्यक्ति लाभ बड़े मनी के संचालन की जिम्मेदारी दाई दीदी बहिनी बनाया जब समिति हमर सियान आप सब बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब और जाए बेरा नहीं हमर नीरज बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार नीरज भी जोरदार ताली बजा कर सम्मान करो। आपके क्षेत्र के उभरते हुए के बहुत बड़े मन संचालक जेकर चर्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ के पूरा कोना में होते और जेकर आशीर्वाद जेकर सानिध्य के माध्यम से हम मंच में पर उपस्थित प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय हमारे काका श्री रमेश मिश्रा जी के भी बड़ा प्रेरणा है प्रेम है। मैं आप सब अपन दाई बहिनी सब के आपके चरण में मात बाबा थोर से गलती होगी बोला क्षमा करूं। अब 4 बच्चे पिताजी के लिखे हुए रचना है और बाबूजी के उपस्थिति में मानस मंच के रामधनी मंच के उद्घोषक है वही ला देख करके मैं सीखे वही ला देख करके गोटी आए बर बोले मोर सौभाग्य होते नहीं हमारे पिताश्री के हम प्रेम बड़े पिताश्री के मिलते थे और वो 4 घंटे के माध्यम से आपसे विदा लो मंच दर्शन करूं बड़े भैया कि लोभ मोह आलस निद्रा का मुझ में ढेर है। लोभ मोह आलस निद्रा का मुझ में ढेर है। मंच पर खड़ा हो जाता हूँ ये समय का फेर है। ज्ञान नहीं मुझको गीता रामायण कुरान और बाइबिल ज्ञान नहीं मुझको गीता रामायण कुरान और बाइबिल अज्ञानी मूर्ख हूँ नहीं मैं इस काबिल और साहस कर खड़ा था सुनकर आपकी करुण पुकार मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा के लिए लगाता हूँ गुहार क्षमा के लिए लगाता हूँ गुहार और बच्चा हूँ आपका सीखा हूँ आपसे उसे मैं सुनाता हूँ और आपके आशीर्वाद के लिए आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ आपके चरणों में सिर झुकाता हूँ। इन्हीं भावों के साथ आइएगा इन्हीं भावों के साथ पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समस्त आयोजक समिति का समस्त हमारे सियानों का बुजुर्ग सियानों का नौजवान का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित हुए ये मंच मैं समर्पित मैं इसका परमात्मा नहीं बड़े भैया नीरज सोमानी जी एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बड़े भैया का अभिवादन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। कुछ और चाहूंगा मंच को 3 दिवसीय सम्मान गान प्रतियोगिता के आज दिवस पर बहुत ही भाव के साथ आप सबको अपने कोकिल कल से गुंजायमान मार रहे आदरणीय मेरे भाई उमेश रणवीर जी के आत्मीय अभिनंदन के लिए निवेदन करूं। श्री दिलीप मंडावी जी, श्री कामता साहू जी, श्री उमेश मंडावी जी, श्री दानूराम राम जी और श्री सौरभ सिन्हा जी। आप पांचों बहुत निवेदन होगा मंच पर आइएगा और जिस मधुर कंठ के साथ आज हमारे सालेटोला मानस धाम को अपने स्वर से सजा रहे थे ऐसे हमारे मधुर वाणी के और मधुर व्यवहार के धनी भाई उमेश रणवीर जी को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हो। वैसे तो ये चौथा साल आयोजन के और इस चौथा साल में आप सब वाला बहुत माया दुलार प्रेम प्रदान रहे हो लगातार आप मन के सेवा के सौभाग्य मिली से और आज बहुत खुशी के क्षण है कि भाई उमेश रणवीर जी के साथ सानिध्य मिली बहुत खुशी मिल रहे थे जब ऐसे हमारे गुणवान व्यक्तित्व के धनी मंच में आते थे और सबसे बड़ी बात जो आज मोला सीखे मिली आप मन के मंच में ये मंच ला गुंजायमान करिया भाई उमेश रणवीर जी और ओकर सर में ओकर पिताजी के पावन आशीर्वाद जो मंच के बाजू में बैठ के ओला निहारा से ओला शक्ति प्रदान करत रही ऐसे थे ना कि बांस के बिरुआ में बांसे जाते
बांस के बिरुआ में बासे हजाते और अपन पिताजी के पद चिन्ह में चलत आज छत्तीसगढ़ के विभिन्न मंच में मानस के एक महान गाथा मन संचालन में प्रवाहित करैया भाई किरण बेर जिला कुमेश किरण बेर जिला मोला अभिनंदित करत बहुत खुशी हुआ थे। जोरदार ताली एक बार और निवेदन करहूं भैया साल में आयोजन करता बंधु मन पावन मजे और ये साल धाम में उना मानस के व्यवस्थापक हो तो निवेदन है आप मन के आशीर्वाद के माया दुलार विदाई प्रसिद्ध करत हन। और चलो हरित रोशनी के साथ आपके समय ज्यादा ना लो ये मंच आपला मानस के अच्छा एक निवेदन आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ। अंतिम भजन अंजलि के दुलरवा ये मांग रखे गए हैं आयोजक के द्वारा तो आपके संज्ञान में ये बात करने में ये बरकत हो आदरणीय हमारे गायक और 50 रुपए की राशि आप मन के लिए पेश करेंगे जोरदार दादा के लिए। और चलो हरित रोशनी के साथ एक जोरदार जयकारा के साथ ये मीठी ताली के साथ मंचस्थ मंडलीला सादर समर्पित करो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। सियावरी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे उच्च आसन पर बैठे निर्णायक भगवान इस मंच को संचालन करने वाले सबको रास्ता बताने वाले इस मंच को सजाने में जिन्होंने दिया हुआ आयोजन समिति के समस्त सज्जन सियान हरिओम मानस परिवार ग्राम दर्रा गरुड़ जिला बालोद छत्तीसगढ़ स्वीकार कीजिएगा। मानस समिति समाज महाशिवरात्रि का पावन पर्व पर यह मानस यज्ञ आपके ग्राम साल है टोला में संपन्न हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देगा और आपको परोसने का प्रयास करेंगे। उसके पहले आइए गौरी के लला गणराजा की वंदना करेंगे।
विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना के पश्चात आपको मानस के आइए चलिए करें मानस का आगाज। आइए चलिए करें मानस का आगाज। जोरदार जयकारा, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात। सिया मेरे प्रिय चंद्र की श्री गुरु चरण निज बलियो सूर्य निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्ये बोलिए गजानन महाराज दो ठन वाला एक ठन वाला नहीं है तेरे पर समझ जब भैया आओ जोर जोर से जेल की ज्ञान दिख काम समझ बनता खबर ये दुनिया में जो काम होते तो गौरी गणेश जी की स्थापना के पूर्ण नहीं हुए ऐसा तो आप भी अगर हाजिर लगा हो तो यहाँ ये इसको देवता है और राम नाम में ये लिंग है, ये लिंगने वाला देवता है। तो दोनों मानो भाग हो सुंदर अपर हो कावर का जब तक ले उसे बतावे नहीं कि अगर हवा तब तक कोई नहीं जाने। आजकल कन्हों देखने वाला कोई नहीं है, सब अपन देखे जाएंगे। तो बताया था कि हाँ शरण में और सुंदर से महाशिवरात्रि जी हाँ भगवान शंकर भी विराजमान है और परमात्मा राम का जो है प्रयागराज महाकुंभ में राम तथा गंगा कुंभ में यहाँ है। तो जोरदार जयकारा हो बोलिए गजानन महाराज की। उपस्थित बना रहे और निमंत्रण दे रहे बोला पधारो
कौन बोलना कौन जीवन में कलेश कटाना है हम समझ नहीं आ रहा ये हम बच्चे है नहीं यूं काम करेंगे तो दुनिया भर समय है लेकिन राम के नाम ले भगवान ने भक्ति करे वाला समय है जाए अभी सुंदर रात बैठे हो मतलब ये मौका ना बिल्कुल खाली छोड़ दे अपन हाजिरी बिल्कुल लगाना है ना तुम काटो अब कबूतर तो काट लियो बिना गए तो कुछ मिलने वाला नहीं दुनिया में हाँ ये दुनिया में कुछ बिना मांगे मिलने वाला नहीं पहले जमाना है तो बिना मांगे मिल जाएगा तब भगवान से विनती करना है का दोनों हाथों ताली बजा करके तुम काटो सकल गले तुम काटो सकल
मनोजीवं मारुततुल्यवेगं रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतातुल्यं राम नाम वरानने बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय माने मारा पापली राम तब हृदय माज सरताने मानस द्रवी संत क्षमा देवियों शिष्यों प्यारे बच्चों आज आपका गांव सचमुच साले टोला अवध सा लग रहा है और यहाँ के समस्त जन अवधवासी लग रहे हैं और इस अवधवासी के लोग आज सुंदर से शिवरात्रि के पावन पर्व पर इतनी बड़ी राम कथा का आयोजन किया है और शिव को क्या चीज प्यारा है आप सब जानते हैं। आप सभी कहते हैं ना एक लोटा जल सभी समस्या का हल। वो जल क्या है? जल वही है राम कथा मंदाकिनी। मंदाकिनी गंगा जल ही तो है, लेकिन वो राम कथा अगर शिव में चढ़ाओगे तो निश्चितता मेरे भोलेनाथ जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आज इतना बड़ा आयोजन आपने किया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मानस देवी संत समाज ये भागम भाग के समय में अगर किसी को भी कहा जाए कि चलना वो दाई राम कथा सुनिल जाबो, वो का करते अड़बड़ काम ही रे बाबू काम आएगा। यूथ वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, यूथ वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का। सारा समय ऐसा ही निकल जाया करते हैं बातें करते करते जमाने का, और जमाने की बातों में आकर के हम सब राम की कथा को भूल जाया करते हैं। लेकिन आज ये साले टोला वालों ने दिखा दिया है हम जिएंगे तो राम के लिए और मरेंगे तो राम के लिए। इसलिए साले टोला वासियों अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। एकदम ढेरा आसन बजाओ, पूरी ताकत के साथ मुट्ठी उठा मुट्ठी बांध करके मैं बोलूंगा जय श्री राम। आप सब बोलिएगा जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 ऐसा जय बोलाओ कि जमरवा पर जाए आवाज। हां जमरवा में सुन के भी आ जाए कि ये साले टोला में इतना बड़ा मंच हो रहा है। चलिए पूरी ताकत के साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम। चारों तरफ डाला है पाप अपना डेरा, चिंता में पड़ गया मैं कि कब होगा पुण्य का सवेरा। एक गाय को पूछा जो ले जा रहा था पेरा, उन्होंने कहा पेरा की वजह से मुझे लग रहा है मेरा। फिर आगे जाना मानस पुत्रों मिलेगा तुम्हें साल्हे टोला का मानस डेरा। और साल्हे टोला में आकर के मैंने ये देखा सभी जगह राम है राम है। मुझे मालूम हो गया बहुत जल्दी होगा पुण्य का सवेरा। धन है अवधजस ये साल्हे टोला का मानस डेरा, ये साल्हे टोला का मानस डेरा, ये साल्हे टोला का मानस डेरा। मानस प्रेमी संत समाज आज देखिए मिले प्रसंग में बाली वध की कथा। बहुछल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। बाली का भाई सुग्रीव इतना डरा उठा रहता है, ऋषिमुख पर्वत का बाली नहीं जा जाता। और सुग्रीव की क्या गलती है बताइए? जब मैं नामक दानव का पुत्र जब उनके ललकारने के लिए आया
और बाली उसके पीछे पीछे गया और सुग्रीव उसके पीछे पीछे गया। उनको बोला गया कि 15 दिन तक आप ये गुफा के अंदर जा रहा हूँ और मैं 15 दिन के अंतर्गत नहीं आया तो मुझे मरा हुआ समझना। लेकिन सुग्रीव ने क्या किया, 30 दिन तक इंतजार किया। और जब 30 दिन के बाद जब दिन निकला बाली को तो उसको लगा कि बाली मारा गया। जाकर के अपने पंपापुर वासियों को बताया कि बाली मारा गया। तो पंपापुर वासियों ने बरबस उनको राजा बना दिया। इसमें सुग्रीव ने क्या गलती है? तो बाली ने आकर के इतनी मारे और ऊपर से उसकी पत्नी रोमा उसको भी ले गए। ने बताया और श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा अगर मेरे बेटा को ब्रह्मा के पास जाए या विष्णु के पास जाए किसी के पास उसका प्राण बचाने वाला कोई नहीं। लेकिन सुग्रीव तो भैया एकदम गांव में रहता है, बहुत सारे लोग डरने वाले मतलब भागने वाले भागी रहा है महाराज होकर कर अब्बर ताकत है। श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं आपको ताकत देता हूं, जाओ से लड़ो। तो सुग्रीव बोले मैं कैसे लड़ूं? ऐसे विश्वास है। श्री रामचंद्र जी महाराज ने दिखा दिया दुदुम्बी नामक दैत्य का इतना हड्डी वहां पे लगा हुआ था और ताल वृक्ष को एक ही बार में अनुसंधान कर दिया। आज उनको मालूम हो गया कि बस प्रभु अब बाली काली हो जाएगा। सुग्रीव जी महाराज को कहा गया कि जाओ ललकारो। सुग्रीव जी महाराज गया और ललकारने लगा, ऐ बाली तुझ में इतनी ताकत है कि मेरे साथ लड़ाई करके देख। मानस बाली बोला अरे सुग्रीव को क्या कितना बल आ गया। सुग्रीव आया मेरे से मार के भागा हुआ तू मुझे ललकारा आया लड़ाई सुग्रीव को इतना मारा गधा इतना मारा फिर मार के मारे सिर हल गया और राम पास आया तोर कारण मार की जबरदस्ती में मैं पल्ला बचा के आया। वो बोले क्या क्यों नहीं मारा? श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा पहला भाव ये था कि सुग्रीव को पहला भाव ये था क्या उसे लग रहा था कि बाली मेरा परम हितैषी है, बाली परम हितैषी प्रसादा मिले राम तुम समर विसादा, ये भाव था इसलिए उन्होंने नहीं मारा। और एक दूसरी चीज दोनों एक ही शक्ल के तो इसलिए नहीं मारा। बोला मैं आपको आपकी बारी मैं पूरी आपकी जो पीड़ा है उसको दूर कर देता हूँ और दूसरी चीज आपको मैं जब सुग्रीव को इतनी ताकत फिर ललकारा और इस समय तारा ने कहा कि कभी होता है ना आपके धर्मपत्नी आपको समझा रहे हैं कि आप ये काम मत करो मत ये करो कि हमारे बाबा जात पीएच जाते देते हैं ना। लेकिन बाली ने अपने पत्नी का बात को नहीं माना। उन्होंने कहा कि जिसके बल पे सुग्रीव इतनी ताकत दिखा रहा है वो तो अखिल ब्रह्मांड नियंता परमात्मा है जो संसार को तारने के लिए आया हुआ है। उसकी ताकत को नहीं जान सकते। जो डर रहा था जो डर के जीवन जी रहा हुआ कितना ललचा रहा है। सुग्रीव ने जाकर ललकारा तो बाली ने कहा अरे तू और आ गया तो जाकर के दोनों इतनी लड़ाई बाबा स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा भाई मारा बाली नामक मंज सरसानी। सुग्रीव ने कहा सुग्रीव ने बहुत छल बल किए लेकिन श्री रामचंद्र जी महाराज बोले अब नहीं मारूंगा गड़बड़ हो जाएगा भाई। वो पेड़ की होठ में छिप करके एक बाण निकाला और बाली के हृदय में जाकर के लग गया। बोलो तो शंकर भगवान की जय। मानस प्रेमी संत समाज आज बाली जो है भूमि में गिरा हुआ है परा विकल मैसर के आगे भूमि में गिरा पड़ा है। आइए प्यारा सा भजन, लेकिन इस भजन को आप सबको गाना है तालियों की सेवा के साथ चलेगा।
सियावर कण कण में है मेरा समस्त दर्शक श्रोता समाज को हमारा ये गाँव वैसे गाँव गाना है साल टोला लेकिन मोला साल टोला नहीं लागत मोला नहीं लागत है साल टोला तू मोला लागत यही सब हो रहा है काबर मेरा भगवान शंकर जी के साथ हो राम जी के राग कथा चल रहे वो गांव बोला अयोध्या कैसे लगा सिर्फ तो गांव अयोध्या कैसे लागते हैं औ गली खोरी सुंदर महकते हैं जब हम आए तब गली गली राम राम हर की जुबान में राम नाम आती और जी राम नाम के प्रचार प्रसार हो जी राम नाम के स्वर गुंजायमान हो वो तो अयोध्या हो सकते ना ऐसे मोर कहने भाई अगर आप मतलब भी लगा तो कि नहीं यार साल नहीं बल्कि अयोध्या नाम हरे एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा कर ताली बजाओ बोले श्याम रामचंद्र की गाँव अयोध्या कैसे लागते हैं गली सुंदर महकते आओ भैया राम से लगा गाँव अयोध्या कैसे लागते हैं तो का गावो सब मिलजुल के गावो ना जय जय राम सिया राम सिया राम सिया गाँव अयोध्या गली गली सुंदर महकते हैं गाँव अयोध्या गली गली सुंदर महकते हैं आओ दीदी आओ भैया राम से लगा गाँव अयोध्या कैसे लागते हैं गली गली महकते हैं लगी सुहावन राम दवरिया पवन चले पुरवाही जय हो जय निकला के सब गावे जय हो जय रघुराई जय हो जय रघुराई कौन भुलवा ले आवे कौन भुलवा ले आवे कौन भुलवा ले आवे कौन भुलवा ले आवे गली दूर सुंदर रहते हैं
चलाते गगन आओ मानस प्रेमी संत समाज देवियों और सज्जनों, आज बाली को जब श्री राम जी का बाण लगा है तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा है और गिरने के पश्चात पूरी उठी बैठ प्रभु आगे आगे और श्री रामचंद्र जी महाराज को संभल करके जब बाली उठता है, बाली के हृदय में बाण लगा है और वो संभल करके उठता है और देखता क्या है, श्याम गात्र सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्री रामचंद्र जी महाराज का साक्षात दर्शन करते हैं। भगवान श्याम शरीर सिर जटा पर बने लाल है, बाण लिए हुए धनुष चढ़ाए हुए हैं, लेकिन आज बाली ने गल में रखा है श्री रामचंद्र जी महाराज की बाण। पुनि पुनि हृदय चरण दिन्हा फल जजमान प्रवचिना। लेकिन बाली ने कहा कि आज हालांकि मैं पापी हूँ, मेरा पाप मेरा है, लेकिन बाली ने कहा आपके चरणों को देख करके मेरा जीवन जो है हो गया। बार बार प्रभु के चरणों को देख रहे हैं, चरणों को छू करके नारी तेरी वही चरणों को मैं आज देख रहा हूं। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा बोले श्री राम क्यों हृदय में प्रीति है, लेकिन कठोर वचन और क्या धर्म के गोसाई आपको तो धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए आपने अवतरण लिया है, लेकिन मुझे एक शिकारी की भांति एक व्याध की भांति शिकार की मारा। आपको तो समंदर चाहा है। आप ये बताइए मैं बैरी सुग्रीव है क्या अवगुण कमल नाम नहीं मारा। अब मुझे बताइए कि मैं बैरी और सुग्रीव क्यों प्यारा हो गया, बताइए मैं क्यों बैरी हो गया। आपके लिए तो पूरा पूरी दुनिया पूरा हर जीव सब बराबर है।
सिया राम है सब जग जानी, सब बराबर मानते हैं, हम सब करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, ऐ बाली सुन ले, तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारी क्या गलती है, सुन ले अनुज तू भगवान सतनारी, ये सुन कन्या समीचारी, सुन ले बाली, ये अनुज वधू छोटे भाई की स्त्री और बहन और पुत्र की स्त्री और कन्या, ये सब इनको अगर कुदृष्टि करोगे तो मारने में कोई पाप नहीं लगेगा। अब जरा देखें बाली के जीवन में इन चारों को क्या उन्हें नजर देता है। अनुज वधू भगनी सुतनारी, ये सब कन्या समीचारी, इनको कैसे कुदृष्टि देखा। अनुज वधू अपने छोटे भाई के पत्नी को कहां रखा है, पहले बताइए। बाली नहीं लाया है ना, और उसको कुदृष्टि देता है नहीं देता है, उसको मारने से पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, पाप लगेगा ना, नहीं लगेगा। अनुज वधू भगनी, एक बार की बात है, दुदुम्बी नामक दैत्य को मारने के पश्चात अब वो इतनी लड़ने के पश्चात वो पाताल लोक में गए। पाताल लोक में इतने ज्यादा सर्प थे, सर्प के डंस के मारे वो इतनी प्रॉब्लम हो गया तो, लेकिन पाताल लोक का राजा कौन, राजा बलि, और राजा बलि की पुत्री का नाम है रत्नबाला। ध्यान दीजिएगा, रत्नबाला को देख करके बाली का मन कुदृष्टित हो गया, उसका कुदृष्टि उसका मन मचलने लगा। अरे तूने रत्नबाला के ऊपर गलत नजर डाला कि नहीं डाला। बलि का मतलब दोनों का सैनाओं के बेटी ला बेटी मानवे के नहीं मानस, बता मानते नहीं तो हर गांव में मानते ना, ओला भी कुदृष्टि करते हैं। अनुज वधू और भगनी, और जब वहां से जब सर्प काटा ना, सर्प की जहर को खत्म करने के लिए जब आप गए इंद्र के पास, इंद्र का पुत्र बाली, और वहां इलाज कराने के लिए तो वहां जो उसका भक्त था, विद्युत ज्वाला, और उन्होंने अपने भाई को देखने के लिए आया, और भाई को देखने के लिए आया, उसके ऊपर भी कुदृष्टि किया, तो तुम्हें मारने में पाप लगेगा क्या, नहीं लगेगा। और आने के वक्त जब आपकी अनुज वधू भगनी सुतनारी और तुम्हारी बेटे की पत्नी चांदनी जब स्नान कर रही थी, तो आपने चुपके से देखा, आप मन विचलित हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हुआ था महाराज। तो अनुज वधू भगनी सुतनारी सुन कन्या समीचारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो गई जोई, ताई बांधे कछु पाप न हुई। इसको मारने से कोई पाप नहीं होता। मानस प्रेमी संत समाज बाली को मालूम हो गया, अरे मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, मैंने बहुत बड़ा पाप किया था, और मरा तो श्री राम के हाथों से ना। बोला चलो मैंने पाप हूँ अभी भी, लेकिन आज ये प्रभु ये बताइए, आपके सामने मैं मरा अभी भी पापी हूँ क्या? जन्म मुनि कई मुनि लोग अपना क्या करते हैं कि एक बार मुझे राम का नाम जाए, लेकिन राम तो साक्षात खड़े हैं, बताइए। समाधान भेजा गया, बोलो भगवान की सियावर रामचंद्र की लाए लाए हर धरा
भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त जो है हनुमंत लाल महाराज जेकर ऋषि वंदन जो है निवेदन करिए से आगे परिवार में आओ सुंदर सा भजन बोलिए हनुमंत लाल महाराज बजरंग बली झूम के जयवाद दिखा दिया सोने से जड़ी लंका पलने जला जिनके सिर पर प्रभु राम का हाथ होता है जिनके सीने में प्रभु राम होता है उनके लिए दुनिया में कोई कठिन काम नहीं होता। बजरंग बली अली मनावे बजरंग बली अली मनावे बजरंग बली लेकिन हनुमंत लाल जी लेकिन अब कथे नहीं का कई जन बल के अभिमान करते कई जन बल देते और अभिमान करते और अभिमान करने वाला तभी तो परमात्मा ऐसा मत दिखाओ कि तक पूजा कर महाराज हम ही जल्दी अगरबत्ती जलाते हो ऐसा नहीं है वो सब देखने वाला है बस अपना कर्म किए जा फिर परमात्मा आगे गई तो फिर माता सीता श्री राम जी के आदेशानुसार होकर नाम लेके उड़ गए और जिन परमात्मा के नाम लेके आप हर काम वो सफल हो जाते हैं। सीता के उड़ के लंका सीता के उड़ के लंका लंका में तह जाके सबके बजाए लंका लंका में तह जाके सबके बजाए लंका रूप धरे मान के पूछ लो रूप धरे मान के पूछ लो
मनाते, मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते। भगवान बजरंगबली ने बनाए मंगलवार वृक्ष 2 दिन है ना, 2 दिन जब बजरंगबली ने बना रही, अब बजरंगबली बनाए बना बहुत कुछ नहीं चाहिए, है ना। बोला लाली लाली भाई लाली। हाँ, हनुमत लाल जी महाराज जब माता सीता को सिंदूर लगाते थे तो पूछी इस सिंदूर का नाम लगा रहा है, तो कहते हैं ये वो प्रभु और प्रिय है। तो कभी एक चुटकी सिंदूर लाते माथ में लगा, अब प्रभु तो उनसे प्रेम करते, मैं यही सिंदूर ला पूरा शरीर पर लगाऊं, तो प्रभु है वो नहीं भूलेगा। तो माता सीता कहे अरे बिल्कुल नहीं भुलाए। हाँ, मंगल के दिन तोरे भगत मन मनाते, लाली से तोरे माथे तोरे अंग भर लगाते। मंगल के दिन तोला तोरे भगत मन मनाते, लाली से तोरे चला